हे गाइस व्हाट्सअप, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं आप सभी का पीएससी जर्नी चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज है 8 फरवरी 2024। कैसे हैं सभी लोग? आई होप सभी लोग काफ़ी एनर्जेटिक वे में होंगे। सुबह का समय है और हम लोग यहाँ पे करंट अफेयर रोज़ सुबह 8 बजे कवर करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का पहला न्यूज़ आपके सामने ये रहा। देख सकते हैं, इसको देखा देखा कुछ याद आ रहा है? कहीं हम लोगों ने इसको देखा था। यस, इसको हम लोगों ने कवर किया है कल इवनिंग वाले क्लास में, जो आईएनए की क्लास होती है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस की क्लास होती है। वहाँ पे हम लोगों ने इस टॉपिक को कवर किया है। ये टॉपिक किससे रिलेटेड है? ये टॉपिक है नीतीश डिवाइस से रिलेटेड। नीतीश डिवाइस जो कि बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। बिहार सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। किस चीज़ के लिए? अलर्ट्स को, अलर्ट जारी करने के लिए। किसको? फार्मर्स को, ताकि पहले से ही मौसम विभाग को लेकर के उनके पास पहले से अपडेट पहुंच जाए कि आने वाले समय में या कुछ घंटों के बाद मौसम खराब होने वाला है, तो उस हिसाब से आप तैयारी कर लीजिए और फसल को बर्बाद होने से बचाएं, है ना। तो जो कैजुअलिटीज़ है उसको, जो क्षतिग्रस्त होने वाला है उससे उसमें कमी हो पाए, पहले से लोग प्रिपेयर हो सके, ताकि ज़्यादा नुकसान ना हो पाए। ठीक है, तो इसको बेसिकली नीतीश डिवाइस कहा जाता है और ये बेसिकली लॉन्च किया गया फार्मर्स के लिए। सीएम बिहार सरकार के द्वारा, बिहार सीएम नीतीश के द्वारा, नीतीश जी के द्वारा ये बेसिकली लॉन्च किया गया। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ये टाई अप किया है किसके साथ? आईआईटी पटना के साथ कोलैबोरेट किया है। दोनों ने मिल करके इस उपकरण को, इसको पेंडेंट कहा जाता है, पेंडेंट के शेप का ये डिवाइस है जिसको नीतीश कहते हैं, और ये कोलैबोरेट करके दोनों लोगों ने इसको लॉन्च किया है, डेवलप किया है, विकसित किया है। ये डिवाइस कैसे, हम लोगों ने कल इवनिंग में बहुत डिटेल में भी कवर किया था कि ये जो डिवाइस है, ये डिवाइस तीन तरीके से आपको सिग्नल प्रोवाइड करेगा कि आने वाला टाइम में मौसम ख़राब होने वाला है, तो आप उस हिसाब से तैयार हो जाए, रेडी हो जाए, फसल को बचाने के लिए जो भी प्रयास कर सकते हैं उसको करें। तो तीन तरह से, पहले तो ये वॉइस मैसेज के रूप में आपको अपडेट करेगा। ठीक है, ये बेसिकली मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ कनेक्टेड है, ताकि एक्यूरेट वेदर कंडीशन उनके तरफ से आपको प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, तो एक तो वॉइस मैसेज के थ्रू हो गया। दूसरा, आप इसको देख सकते हैं कि अगर कभी भी बाढ़ आने लगे या लू आने लगे या शीतलहर या बिजली कड़कने लगे, तो उस केस में ये क्या करता है, ये बेसिकली ग्रीन कलर का होता है, ये रेड में टर्न हो जाएगा। इसकी लाइट जो है वो ग्रीन से रेड में जलने लगेगी। और तीसरा ये है कि ये हीट होने लगेगा, बहुत तेज हीट होने लगेगा। और ऑब्वियसली बात है, जब तक आप इसको स्विच ऑफ नहीं करेंगे तब तक ये हीट होता रहेगा। तो ये एक तरह से सिग्नल आपको दे रहा है, ताकि मौसम विभाग की तरफ से मौसम अपडेट्स आया है कि मौसम खराब होने वाला है, आप अपनी फसलों को प्रोटेक्ट कर ले, कुछ तैयारी कर ले, ताकि आपकी फसल में नुकसान कम हो। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं, जो कि इस डिवाइस के थ्रू फार्मर्स, ये बेसिकली फार्मर्स के लिए इसको लॉन्च किया गया। और इसको लॉन्च क्यों किया गया? ताकि जो कैजुअलिटीज़ हो रही है, जो सुसाइड्स हो रहे हैं फार्मर्स को लेकर के, क्योंकि फार्मर्स की पूरी लाइफ जो डिपेंडेंसी है वो फसल के ऊपर है। अगर फसल नष्ट हो जाए, जैसे बाढ़ की वजह से, लू की वजह से, शीतलहर की वजह से अगर फसल नष्ट हो जाए, तो ऑब्वियस सी बात है वो फिर क्या उपजेगा, क्या खाएंगे। तो उसी चीज़ को लेकर के फार्मर्स की तरफ से जो सुसाइड हो रहा है उसको रोकने के लिए, उस रेकरिंग डेथ को रोकने के लिए बेसिकली ये स्टेप्स यहाँ पे बिहार सरकार की तरफ से उठाया गया है। ठीक है, इसको पटना में लॉन्च किया गया, ताकि क्या किया जा सके, इसको स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम को यहाँ पे पूरी तरह से मजबूत बनाया जा सके। मजबूत करने के लिए इसको बेसिकली लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसको बहुत अगर डिटेल में अगर आपको कवर करना हो ये टॉपिक, तो कल इवनिंग वाला लेक्चर देख लीजिएगा, उसको बहुत अच्छे से आप कवर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए मुझे बताइएगा देखते हैं कितने लोगों ने कल इवनिंग का लेक्चर देखा है। क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, ध्यान से समझते चलिएगा क्वेश्चन। अगर मुझे इस डिवाइस को चार्ज करना है, डिवाइस को चार्ज कैसे करेंगे? बताइए मुझे, कैसे करेंगे ये मुझे बताइएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार का मैप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, ये बिहार जो है पूर्वी इंडिया का हिस्सा है, और ये गंगा नदी के द्वारा दो भाग में यहाँ पे बटा हुआ है। ठीक है, ये साउथ, ये नॉर्थ। बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट आप यहाँ पे देख सकते हैं, बुद्धिस्ट साइट के लिए बेसिकली जाना जाता है। ठीक है,
महाबोधि टेम्पल जो है वो गया में है, जहाँ पे इसका कैपिटल भी आप पटना देख सकते हैं। महावीर मंदिर टेम्पल देख सकते हैं, हिंदू के द्वारा इसकी पूजा की जाती है। सिख वर्शिप भी यहाँ पे होते हैं। गुरुद्वारा में तख्त श्री मंदिर आप देख सकते हैं। पटना इसका कैपिटल है। 38 डिस्ट्रिक्ट है। मैरीगोल्ड यहाँ का फूल है। 22 मार्च 1912 को बिहार आपका अलग हुआ था बंगाल से, ठीक है। और ये फल की बात करूँ तो ये मैंगो है, ठीक है। तो देख सकते हैं वेस्ट बंगाल के साथ टच कर रहा है बाउंड्री, उत्तर प्रदेश के साथ टच कर रहा है, नीचे झारखंड के साथ टच कर रहा है, ऊपर नेपाल के साथ ये बाउंड्री अपना शेयर कर रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, अनफेयर मीन्स बिल। आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे पेपर जो होते हैं, पेपर कोई कौन सी पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव लेवल की मैं पेपर की बात कर रहा हूँ, जो पब्लिक एग्जामिनेशन होते हैं, जो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो पेपर्स होते हैं उनकी मैं बात करूं, तो उस तरह में बहुत सारे अनफेयर मीन्स हो जाते हैं, यानी पेपर लीक हो जाता है। पेपर आपका पहले से ही एग्जाम देने जब जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो लीक हो जाता है, आपके न्यूज़ में आ जाते हैं। तो उस तरह की चीज़ों से यहाँ पे बचने के लिए ये बिल यहाँ पे पारित किया गया है, ये बिल यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। और इस बिल के तहत जो सज़ा यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 50,000 से लेकर के 1 करोड़ तक का जुर्माना है और 10 साल तक का यहाँ पे जेल है। तो ये बिल जो है बेसिकली लोकसभा में पास कर दिया गया है। ये बिल अभी लोकसभा में पास कर गया। ये इसमें कौन कौन सा एग्ज़ाम इंक्लूडेड है, तो यूपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट हो गया, नीट की जो बात कर रहे हैं, या ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम हो गया, ये सारे एग्जाम इसके अंदर में आते हैं, इस बिल के अंदर में आता है। और इसमें साफ साफ बोला गया है कि अगर जिसके भी द्वारा ये पेपर लीक होता है और जो इसमें दोषी पाया जाता है, तो बेसिकली उस अपराध का जो सज़ा होगा वो 6 महीने से लेकर के 10 साल तक का सज़ा हो सकता है, या 50,000 से लेकर के 1 करोड़ तक का जुर्माना जो है वो हो सकता है। तो ये बिल यहाँ पे पास हो गया, विधेयक जो है वो पारित हो गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं विधेयक कहाँ से पारित हुआ है, ये आपका लोकसभा से पारित हो चुका है। और ये बेसिकली अभी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। जो जो एग्ज़ाम्स आते हैं उसमें जेई हो गया, नीट हो गया, एसएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, ये सारे एग्ज़ाम इसमें कवर होते हैं। क्लियर, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। तीसरा यहाँ पे न्यूज़ आपका जो है वो दिव्य कला मेला का है, आप जो कि 6 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है और ये 11 फरवरी तक चलेगा। कहाँ पे ये हो रहा है, ये हो रहा है बेसिकली अगरतला में। अगरतला कहाँ पे, त्रिपुरा में, ठीक है। त्रिपुरा में ये मेला बेसिकली ऑर्गेनाइज किया गया। ये कहाँ पे, चिल्ड्रन पार्क में, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली जो दिव्यांगजन हैं, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग जो है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है और राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम के माध्यम से नियमित रूप से दिव्य कला मेला यहाँ पे आयोजित किया गया है। तो ये सारे डिपार्टमेंट है, जो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग हो गया, फिर सामाजिक न्याय विभाग मंत्रालय हो गया, ठीक है। तो ये सारे मंत्रालय की तरफ से ये जो बेसिकली दिव्य कला मेला है इसको ऑर्गेनाइज किया गया है, आयोजित किया गया है। और इसका उद्घाटन यहाँ पे श्री रतन लाल नाथ के द्वारा किया गया है, जो कि कौन है, यहाँ पे विद्युत मंत्री हैं, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ पावर है, श्री रतन लाल नाथ के द्वारा इसका इनॉग्रेशन हुआ है। त्रिपुरा में, अगरतला में, चिल्ड्रंस पार्क में 6 से 11 फरवरी तक। तो इसको आप लोग ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो उसके पहले त्रिपुरा का मैप देख लीजिए। यहाँ देख सकते हैं असम के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, मिजोरम के साथ यहाँ बाउंड्री शेयर कर रहा है, बाकी 3 साइड से बांग्लादेश के साथ बाउंड्री यहाँ पे शेयर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं त्रिपुरा की बात कही जा रही है और यहाँ पे इसका जो कैपिटल है वो यहाँ पे वेस्ट त्रिपुरा के पास आप देख सकते हैं अगरतला। यहीं पर चिल्ड्रन पार्क में बेसिकली ये आयोजन इसका हुआ है। ये पहाड़ी राज्य यहाँ है नॉर्थ ईस्ट का, 3 राज्य जो है 3 साइड से बांग्लादेश से कवर है, ठीक है। ट्राइबल कल्चर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और जनता पैलेस आप यहाँ पे देख सकते हैं, मुगल गार्डन देख सकते हैं, तो मियाँ मॉस्क्यू यहाँ पे है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगरतला यहाँ पे आपका कैपिटल है और लैंग्वेज जो बोली जाती है बंगाली, क्योंकि बांग्लादेश से सटा हुआ है। हिंदी बोली जाती है, कोकबोरोक बोली जाती है, इंग्लिश बोली जाती है। चीफ मिनिस्टर मानिक साहा है, याद रखिएगा। ग्रीन इंपेरियल पिजन जो है वो यहाँ पे स्टेट बर्ड है। टोटल डिस्ट्रिक्ट जो है वो 8 है, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे देख सकते हैं मोदी जी के द्वारा वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट को यहाँ पे एड्रेस किया गया, संबोधन किया गया। कहाँ पे? ये है दुबई में, ठीक है, दुबई में, याद रखिएगा। तो उसी से रिलेटेड न्यूज़ है। दुबई में यहाँ पे आप देख सकते हैं विश्व सरकार शिखर सम्मेलन को यहाँ पे संबोधित करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है प्रतिष्ठित विश्व सरकार सम्मेलन होने जा रहा है दुबई में। ये साल में एक बार होता है और ये होने वाली वार्षिक वैश्विक सभा है जो वैश्विक मुद्दों से निपटने के लिए विश्व नेताओं, नीति निर्माता, विशेषज्ञों को बुलाती है। तो बेसिकली किस तरह से ग्लोबल इश्यूज है, ग्लोबल इश्यूज को किस तरह से सॉल्व किया जा सके, तो वर्ल्ड लीडर्स को यहाँ बुलाया जाता है, पॉलिसी जो मेकर्स है वो उनको बुलाया जाता है, एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है, ताकि जो ग्लोबल इशू है, वैश्विक जो मुद्दे हैं उससे कैसे निपटा जाए, उससे निपटान जानने के लिए ये मीट जो है, ये समिट जो है वो रखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे यूए के फर्स्ट ट्रेडिशनल स्टोन टेम्पल जो है उसका भी यहाँ पे इनॉग्रेशन करेंगे, उद्घाटन करेंगे मोदी जी, ठीक है। बाप्स हिंदू मंदिर इन अबू धाबी, उसका भी BAPS जो है हिंदू मंदिर का भी उद्घाटन यहाँ पे शामिल होगा, जो मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। कहाँ पे हो रहा है? ये दुबई में हो रहा है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, याद रखिएगा, ग्लोबल इशू से निपटने के लिए ये समिट हो रहा है। दुबई एक शहर है, कहाँ पे? यूनाइटेड अरब अमीरेट का, जिसको लग्जरी शॉपिंग के लिए जाना जाता है, ठीक है, नाइट लाइफ के लिए जाना जाता है। बुर्ज खलीफा यहाँ पे देख सकते हैं, 830 मीटर टॉल टावर है, ठीक है। स्काई स्क्रैपर फील्ड स्काईलाइन यहाँ पे है, इसके यहाँ पे पैर के पास फाउंटेन है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। दुबई मरीना यहाँ पे इसका पड़ोसी है। जुमेरा बीच यहाँ देख सकते हैं, रेजिडेंस हो सकता है। 190 साल पुराना है। दुबईयन इमरेट जो है वो दुबई है। फाउंड किसके द्वारा? ओबन बिन साइद एंड मखतुम बिन बुट्टी अल मखतुम के द्वारा यहाँ पे इसको स्थापित किया गया था। UAE के अंदर में आप देख सकते हैं अबू धाबी यहाँ है, शारजा यहाँ है, दुबई यहाँ है। यहाँ पे ओमन के साथ ये अपना बाउंड्री शेयर करता है, इधर सऊदी अरबिया के साथ बाउंड्री शेयर करता है, ऊपर कतार है, ये पर्सियन की खाड़ी है, और यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान। गल्फ ऑफ ओमान से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, हॉर्मुज की खाड़ी, हॉर्मुज की यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रेट, और यहाँ से फिर पर्सियन गल्फ कनेक्टेड है। अगला न्यूज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तराखंड के CM के द्वारा एक कैंपेन स्टार्ट किया गया है, धमी अगेंस्ट ड्रग्स, ठीक है। तो उसी को यहाँ पे लॉन्च किया गया है। ये कैंपेन की शुरुआत हुई है, अभियान की शुरुआत, नशे के खिलाफ धामी अभियान की शुरुआत यहाँ की गई है। यहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा ये एक पहल रखा गया है, ताकि हम क्या कर सकें, ड्रग्स के खिलाफ धामी अभियान की शुरुआत कर सके। ये जो कैंपेन है ये 5 फरवरी से 10 फरवरी तक चलने वाला है, और यहाँ पे बेसिकली ख़त्म करने की बात की जा रही है, समाज को मुक्त करने की बात की जा रही है, जो ड्रग है, और जो हेल्दियर, जो ख़त्म करना और एक स्वस्थ नशा मुक्त समाज को बनाना है। नशीली दवाइयों के दुरुपयोग से यहाँ पे खत्म करना है। कब तक? 2025 तक। तो ये कैंपेन स्टार्ट किया गया है उत्तराखंड के सरकार के द्वारा। इसका एम क्या है कि ड्रग मुक्त उत्तराखंड बनाना है 2025 तक। देख सकते हैं बहुत अच्छा अभियान यहाँ पे किया जा रहा है उत्तराखंड के तरफ से। तो ड्रग्स मुक्त उत्तराखंड यहाँ पे हासिल है, ये इसका टारगेट है, राज्य का टारगेट है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के तरफ। उसके पहले उत्तराखंड का मैप आप देख लीजिए। यहाँ पे देहरादून है, इसका कैपिटल। हिमाचल प्रदेश के साथ टच कर रहा है, हरियाणा टच कर रहा है, उत्तर प्रदेश, 3 राज्यों का से टच करता है। इधर नेपाल हो गया, इधर चीन हो गया, ठीक है। नॉर्थ में इसके हिमालयाज है, जो हिंदू के तीर्थ स्थल में से एक है। ऋषिकेश आप देख सकते हैं, योगा स्टडी के लिए जाना जाता है 1968 से। गंगा आरती इवनिंग में जो होता है वो भी आप देख सकते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आप यहाँ पे देख सकते हैं। कैपिटल देहरादून है। चीफ मिनिस्टर यहाँ पुष्कर सिंह धामी, गवर्नर गुरमीत सिंह। 9 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई थी, और ये राज्य के रूप में टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। अगला न्यूज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा EDCIL विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम यहाँ पे लॉन्च किया गया, अनाउंस किया गया है। ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम आप देख सकते हैं धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा
इसको लॉन्च किया गया। इसका एम क्या है, ताकि हम क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें, हम स्किल बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें, कौशलपूर्ण जो शिक्षा है वो हम स्टूडेंट को प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उच्च शिक्षा संस्थानों तक पहुंच के अवसरों में क्रांति लाना है। देख सकते हैं हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एक तरह से क्रांति के रूप में लेकर के आना है। प्रोग्राम क्या करता है, इनकरेज करता है, मोटिवेट करता है जितने भी प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के पहल में, उनको क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। तो यही यहाँ पे स्टेप्स यहाँ लिया गया धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा EDCIL विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम में, देख सकते हैं। और ये 6 फरवरी को लॉन्च हुआ है न्यू दिल्ली में। ठीक है, क्लियर, डन। धर्मेंद्र प्रधान याद रखिएगा, EDCIL याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। कौन है ये, पहचानिए जल्दी से। चलिए, झंडा देख के पहचान पाएंगे? देखिए कुछ ना कुछ तो दिख रहा है ना, हिंट बताइए कौन। ये बेसिकली यमन के नए प्रधानमंत्री हैं। यमन के नए प्रधानमंत्री अहमद अवद बिन मुबारक जो नए प्रधानमंत्री के रूप में यहाँ पे नियुक्त हुए हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रमुख व्यक्ति हैं। कहाँ पे, यमी पॉलिटिक्स में, यमनी राजनीति में एक प्रमुख व्यक्ति हैं। और ये बेसिकली बहुत सारे पोजीशंस को सर्व कर चुके हैं। यमन के एम्बेसडर के रूप में भी यूनाइटेड स्टेट में ये रह चुके हैं, यूनाइटेड स्टेट में रिप्रेजेंट कर चुके हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र में प्रतिनिधि सहित विभिन्न पदों पर कार्य किया है। यमन के राष्ट्रपति जो हैं, राष्ट्रपति पद के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में कार्य करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं बेसिकली जो यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, जो राष्ट्रपति हैं, वो बेसिकली चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में कार्य करते समय 2015 में ईरान गठबंधन हौतीस द्वारा उनका अपहरण कर लिया गया था। तो बेसिकली इनका अपहरण हो गया था कब, 2015 में। और जब ये ईरान के प्रेसिडेंशियल चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में ये बेसिकली कार्य कर रहे थे, और उसी समय इनका अपहरण हो गया था। ये अपने स्टॉन्स अपोजिशन के रूप में भी जाने जाते हैं। ये मुबारक जो है वो हौती विद्रोहियों के कट्टर विरोध के लिए जाने जाते हैं। तो हौदी के कट्टर विरोधी हैं इनके लिए, इसलिए इनको बहुत जाना जाता है। याद रखिएगा, अहमद अवद बिन मुबारक इनका नाम है। ठीक है, और ये नए प्रधानमंत्री हैं यमन के। ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं। यमन कहाँ पड़ता है, यमन ओमान, ये यहाँ पे ओमान था, इसके ऊपर क्या था, UAE। अब यहाँ पे ओमान यहाँ बॉर्डर टच कर रहा है, सऊदी अरब बॉर्डर का टच कर रहा है 2 साइड से, बाकी 2 साइड खाली है। तो ये अरब सागर है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सोकोट्रा है, अरब सागर से आए और ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया बब अल मंदीब स्ट्रेट। देख सकते हैं ये स्ट्रेट का नाम क्या है, बब अल मंदीब स्ट्रेट, जिबूटी वाले एरिया के पास। यहाँ से फिर इन करके यहाँ आ गया लाल सागर। ठीक है, यहाँ का यमन का जो कैपिटल है वो सना है। ठीक है, सना यहाँ का कैपिटल है। लैंग्वेज अरबिक बोली जाती है। 3.3 करोड़ यहाँ पॉपुलेशन। करेंसी यमनी रियल है। रिपब्लिक है, यूनाइटेड स्टेट है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, देख सकते हैं। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, याद रखिएगा। GDP इतना है, GDP 2023 का एस्टिमेट किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इनको तो सभी लोग जानते होंगे, ये हैं सुपर 30 के निर्माता। क्या नाम है इनका, जल्दी बता दीजिए, क्या नाम है इनका। तो बेसिकली इनको यहाँ पे अवार्ड दिया गया, इनको अवार्ड दिया गया। और ये बेसिकली आनंद कुमार है। इनको सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को गोल्डन वीजा यहाँ पे दिया गया, किसके द्वारा, UAE के द्वारा। ठीक है, ताकि वो प्रमुख व्यक्ति में आ सके। और बेसिकली जैसे प्रमुख व्यक्ति लाइक शाहरुख खान हो गया, संजय दत्त हो गया, तो इन सबको भी गोल्डन वीज़ा मिल चुका है। जैसे गोल्डन वीज़ा को जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो 2019 में किया गया था। ठीक है, 2019 में किया गया था। और उसी टाइम पे ही उस टाइम से शाहरुख खान को, संजय दत्त वगैरह को ये गोल्डन वीज़ा मिल चुका है। अब यहाँ पे
लॉन्ग टाइम से यहाँ पे यूएई में जो रह रहे थे, तो उनको यहाँ पे बेसिकली उनको प्रोवाइड किया जाता है गोल्डन वीज़ा। लेकिन अब यहाँ पे उनके काम को लेकर के, उनके स्वतंत्र रूप से रहें, काम करें और अध्ययन करने को लेकर के भी यहाँ पे ये ऑफर करता है यूएई के रेसिडेंसी के रूप में ये गोल्डन वीज़ा। ठीक है, तो कुमार यहाँ पे नॉमिनेट हुए गोल्डन वीज़ा के लिए यूएई के एम्बेसी की तरफ से इंडिया में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, भारत में बहुत से लोगों को गोल्डन वीज़ा प्रोवाइड किया जा चुका है। ठीक है, जो लंबे समय तक यूएई में रहते हैं तो ऑलरेडी उनको प्रोवाइड कर दिया जाता है ये गोल्डन वीज़ा। तो यहाँ आप देख सकते हैं यूएई आपको यहाँ देखने को मिलेगा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और यहाँ पे अबू धाबी है। ठीक है, यहाँ दुबई है, यहाँ शारजा है, पर्सियन गल्फ देख सकते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, गल्फ ऑफ ओमान है। ओमान देश के साथ ये बेसिकली बाउंड्री शेयर कर रहा है, सऊदी अरबिया के साथ शेयर कर रहा है, बाकी कतर वगैरह, ऊपर ईरान आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, बंदर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, पोर्ट, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो ये वेस्ट एशिया में बेसिकली यूरोपियन अरब एमिरेट्स देखने को मिलता है, मिडिल ईस्ट के, और ये पूर्वी हिस्सा में अरब सागर के स्थित है। ये बॉर्डर जो है वो ओमान और सऊदी अरबिया के साथ शेयर करता है। ठीक है, पर्सियन गल्फ विद कतार एंड ईरान आप देख सकते हैं, पर्सियन गल्फ के साथ कतर और ईरान के साथ भी शेयर करता है। अबू धाबी यहाँ का कैपिटल है, यूएई दिरहम जो है यहाँ पे करेंसी चलती है, और यहाँ पे पॉपुलेशन 93 लाख है। प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, ठीक है, और प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जयद अल नहयान। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। अगला न्यूज़ जो है वो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम से है, जो कि नोएडा का है। ये नोएडा का न्यूज़ है। नोएडा कहाँ पे आता है? दिल्ली एनसीआर का पार्ट है। ठीक है, उसी से रिलेटेड न्यूज़ है। तो वाटर वॉरियर सिटी के नाम से यहाँ पे जाना जा रहा है। जल योद्धा शहर के रूप में मान्यता मिली है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट को लेकर के। जल उपचार के लिए नोएडा को जल योद्धा, ठीक है, तो ये अवार्ड किया गया, वाटर वॉरियर टाइटल यहाँ पे दिया गया। ये किसके द्वारा दिया गया है? ये दिया गया केंद्रीय जल मंत्रालय की तरफ से, और ये जल योद्धा की उपाधि से नोएडा को सम्मानित किया गया। शहर को 2 श्रेणियों में पुरस्कार मिला है। देखिए यहाँ पे बेसिकली 2 श्रेणियों में यहाँ पे पुरस्कार दिया गया है, 2 कैटेगरी में। एक है बेस्ट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, यानी सर्वश्रेष्ठ सीवेज उपचार संयंत्र हो गया, और वाटर यूज प्रोजेक्ट की बात करें, जल पुनः उपयोग परियोजना की बात करें, तो ये दोनों बेसिकली इन 2 कैटेगरीज में इसको अवार्ड यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, नोएडा यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 यहाँ पे वर्तमान में 411 MLD की कुल क्षमता वाले 8 STP संचालित करता है, जो कि 260 MLD सीवेज का उपचार करता है। ठीक है, एंड जिसमें से 70 से 75 MLD का विभिन्न उद्देश्यों के लिए पुनः उपयोग किया जाता है। तो उसी को लेकर के बोला जा रहा है, ये ध्यान रख सकते हैं। तो नोएडा यहाँ पे ऑपरेट्स कर रहा है, इसको थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। और ये ऑपरेट जो कर रहा है वो थोड़ा सा कहाँ पे है? ये दिल्ली एनसीआर का पार्ट है, वहीं पे ये किया जा रहा है। ठीक है, क्लियर? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ यहाँ पे देख सकते हैं HIV एड्स अवेयरनेस डे को लेकर के, ये राष्ट्रीय लेवल पे इसको सेलिब्रेट किया था 7 फरवरी को। उसी से रिलेटेड है, एंडिंग द HIV पेंडेमिक, लेट्स स्टॉप HIV टुगेदर, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय स्तर पर ये दिवस जो है वो 7 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, जागरूकता दिवस को लेकर के। थीम जो है इंगेज, एजुकेट, एम्पावर, देख सकते हैं, इंगेज यानी शामिल हो, शिक्षित करे, सशक्त बनाए, ये इस वर्ष का थीम है। और ये बेसिकली जो NBHAAD, ठीक है, NBHAAD जो बनाया जा रहा है, इसको सबसे पहले जो ऑब्जर्व किया गया था वो 1999 में बनाया गया था। ठीक है, ब्लैक कम्युनिटीज़ के लिए ये बेसिकली सेलिब्रेट किया जाता है, और ये उनको ग्रेट प्रोग्रेस को लेकर के, उनको इनकरेज करने को लेकर के, ताकि रिड्यूस HIV हो, उसको लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। HIV को कम करने में काफ़ी प्रगति भी की है। तो जो ब्लैक कम्युनिटीज़ है वो HIV को लेकर के बहुत प्रोग्रेस भी किया है। तो ये बेसिकली यह स्वीकार करने का दिन है कि HIV किस प्रकार अश्वेत लोगों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। तो ये पूरी तरह से किसको प्रभावित करता है? जो ब्लैक पीपल होता है ना, तो ये पूरी तरह से अफेक्ट उनको करता है, और ये इसीलिए ये दिन जो है सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि उनको भी ये सारी चीज़ों का नॉलेज हो सके और वो भी इसका हिस्सा हो सके, और एक तरह से
स्टॉप HIV के ऊपर वर्क किया जा सके। ठीक है, 7 फरवरी को ये सेलिब्रेट करते हैं। थीम याद रखिएगा, इंगेज, एजुकेट, एम्पावर, 3 ट्रिपल ई बात कही जा रही है, उसी से रिलेटेड ये बेसिकली न्यूज़ है। ठीक है, 7 फरवरी कल के डेट पे इसको सेलिब्रेट किया गया था। अगला न्यूज़ यहाँ पे देख सकते हैं, अनिल चौहान यहाँ पे आप देखेंगे, और ये बेसिकली इनको यहाँ पे इनके द्वारा एक बुक रिलीज़ किया गया जो है AI एंड नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है, AI राष्ट्रीय सुरक्षा पुस्तक का यहाँ पे इनके द्वारा रिवील किया गया है। ये क्या है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, और इनके तरफ से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी का जो बुक था वो डिफेंस लिटरेचर फेस्टिवल में कलाम और कवच में पुणे में बेसिकली इसको रिवील किया गया, अनावरण किया गया है। ठीक है, जो चौहान थे उन्होंने पुराने भारत के टाइम पे, ठीक है, आधुनिक युद्ध में सन तजु की आर्ट ऑफ वार एंड कौटिल्य अर्थशास्त्र की अगर मैं बात करूँ, जैसे प्राचीन भारतीय रणनीति की प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला है। अगर जो दूसरा बुक की मैं बात करूँ तो रसिया, गाजा, ताइवान वर्ल्ड एट वार बाय अजय सिंह के द्वारा भी ये लिखा गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, AI नेशनल सिक्योरिटी बुक जो है वो अनिल चौहान जी के द्वारा लिखा गया, इसको थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अगला न्यूज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये अयोध्या से रिलेटेड है। तो यहाँ पे ट्रेन फिलहाल स्टार्ट किया गया है, ये फॉरेनर्स लोग के ट्रेन बेसिकली स्टार्ट किया गया है। तो सर्किट टूरिस्ट ट्रेन यहाँ पे स्टार्ट किया गया, शुरू किया गया, किसके द्वारा, IRCTC के द्वारा। तो एक टूरिज्म प्रोग्राम बेसिकली इनके द्वारा चलाया जा रहा है, ताकि जो जो तीर्थ स्थल है वहाँ पे राम से रिलेटेड, भगवान राम से रिलेटेड जो जो महत्व स्थान है, रामायण में युद्ध तीर्थ महत्व के स्थानों पर आधारित एक व्यापक यात्रा कार्यक्रम शुरू किया गया। पहला दौरा 4 फरवरी को शुरू हुआ, जिसमें यूनाइटेड किंगडम, पुर्तगाल और भारत के 122 पर्यटकों ने अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर और नेपाल में जानकी मंदिर जैसे स्थलों का दौरा किया। देख सकते हैं पहला टूर 4 फरवरी को स्टार्ट हो गया। 122 लोग जो थे वो बेसिकली UK के हो गए, पुर्तगाल के हो गए और इंडिया से हो गए, जो बेसिकली विजिट किए थे राम जन्मभूमि को अयोध्या में और जानकी मंदिर नेपाल में। ये टूर जो है ये हेल्प करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, टूरिज्म को बढ़ावा देता है, टूरिज्म को, और समृद्धि देता है, वृद्धि देता है कहाँ पे, भारत की सांस्कृतिक विरासत को। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं, उसी से रिलेटेड ये आपका न्यूज़ है। ठीक है, तो रामायण सर्किट टूरिस्ट ट्रेन आपका लॉन्च हुआ है, स्टार्ट किया गया है IRCTC के द्वारा, ये ध्यान रखिएगा। अगला जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग है, ये जारी किया गया अभी, और उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से कौन कौन से जो शहर है वो इसके अंदर में आते हैं टॉप पे। तो यहाँ पे रिपोर्ट में बताया गया कि एम्स्टर्डम बेस्ड लोकेशन जो है वो बहुत स्पेशलिस्ट लोकेशन है। ठीक है, तो स्थित स्थान प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ टॉमटॉम की रिपोर्ट के अनुसार, तो टॉमटन जो एम्स्टर्डम बेस्ड लोकेशन टेक्नोलॉजी जो स्पेशलिस्ट टॉमटम है जो कि लंदन में, उनके अनुसार 2023 में लंदन दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर था। तो ये यहाँ पे खास यहाँ बोला जा रहा है कि लंदन जो था वो बहुत ही कंजस्टेड शहर था 2023 में। इसका रिजल्ट क्या निकला है कि जो लंदनर्स थे वो कितना 148 आवर्स लेट होते थे ट्रैफिक डिलेज को लेकर के। देख सकते हैं 148 घंटा का नुकसान यहाँ पे होता था। भारत में बेंगलोर और पुणे 6ठे और 7वें स्थान पर हैं। देख सकते हैं, तो भारत में जो ट्रैफिक इंडेक्स की मैं बात करूँ तो भारत में सबसे टॉप पे कौन है, सबसे टॉप पे बेंगलोर है, 7वें नंबर पे पुणे है। देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, और उसी को लेकर के यहाँ पे बेसिकली न्यूज़ है, काफ़ी भीड़ भाड़ वाला आप कह सकते हैं एरिया है भारत का। पहले नंबर पे लंदन, सेकंड नंबर पे डबलिन, थर्ड नंबर पे टोरंटो, फोर्थ नंबर पे मिलान, फिफ्थ नंबर पे लीमा। तो ये 5 शहर आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रैफिक जो है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अभी डेंगू से रिलेटेड न्यूज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये रियो डी जेनेरियो में बहुत तेज़ी से ये फैल रहा है, आउटब्रेक हो गया। आउटब्रेक मतलब बहुत तेज़ी से फैलना, एक इमरजेंसी वाला सीन कह सकते हैं। तो लगभग 10,000 केस आपको जनवरी मंथ में देखने को मिला है डेंगू। चलिए मुझे बताइएगा डेंगू किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है। ठीक है, जीवाणु से बताइएगा। ठीक है, मुझे देखिए इसका मुझे चाहिए सिम्टम्स कैसे पहचाने कि डेंगू हुआ है। ठीक है, और
प्रिवेंशन, कैसे हम इससे बच सके वो भी आपको बताना है। ठीक है, तो ये दो चीज़ आप मुझे बताइएगा। कौन? और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जीवाणु, किस जीवाणु से ये बेसिकली होता है? तो ये बेसिकली रियो डी जेनरेरो में बहुत तेज़ी से फैला है। रियो डी जेनरेरो जो है वो ब्राज़ील का एक हिस्सा है। ठीक है, इतने हेल्थ इमरजेंसी यहाँ पे घोषित कर दिया है, आपातकालीन की घोषणा कर दी है। डेंगू का जो फीवर है वो बहुत तेज़ी से चल रहा है। ये शहर जो है वो 10 केयर सेंटर यहाँ पे खोला है। यहाँ पे इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर भी आप देख सकते हैं बनाया गया है। हॉस्पिटल बेड्स भी एलोकेट किए गए डेंगू पेशेंट्स के लिए। अब डेंगू का केसेस जो है वो बहुत तेज़ी से आपको बढ़ना स्टार्ट हो गया। ठीक है, बढ़ते तापमान और जलवायु परिवर्तन में जुड़े उच्च वर्षा को यहाँ पे क्या किया जाता है, माना जाता है। तो रियो जो है वो 10,000 केसेस यहाँ पे रजिस्टर्ड किया है। ठीक है, और यहाँ पे 23,000 होल 2023 में देखने को मिला था। ठीक है, तो पूरा अगर हम देखें पूरे 2023 में 23,000 केसेस थे, और यहाँ पे रियो से सिर्फ यहाँ पे 10,000 केसेस आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ब्राज़ील आप देख सकते हैं, ब्राज़ील साउथ अमेरिका में पड़ता है, और यही है ब्राज़ील का मैप। ठीक है, यहाँ पे इसका कैपिटल हो गया ब्रासीलिया, और रियो डी जेनेरियो यहाँ भी आप देख सकते हैं, साउथ अटलांटिक ओशन के पास आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये फेडरल रिपब्लिक है, और सबसे बड़ा और पूर्वी देश देखने को मिलेगा। ब्राज़ील जो है वो 5th लार्जेस्ट कंट्री माना जाता है, 7th पॉपुलस कंट्री में आता है। कैपिटल ब्रासीलिया है, और सबसे पॉपुलर सिटी वो साओ पोलो है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन वाला सिटी जो है वो साओ पोलो है। ये ध्यान रखिएगा, ये साओ पोलो की बात कही जा रही है। साउथ अमेरिका में पुर्तगीज भाषा बोली जाती है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। तो ये सारी चीज़ आप देख सकते हैं। प्रेसिडेंट लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा यहाँ के राष्ट्रपति हैं, तो ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अगला यहाँ पे जो न्यूज़ है ये बापू टावर से रिलेटेड है, और ये बापू टावर जो है वो कहाँ पे लॉन्च किया गया, कहाँ पे बेसिकली इसको कंस्ट्रक्ट किया गया? तो पटना में। तो पटना में पहला, और ये तांबे का बना हुआ है। ठीक है, तांबे का बना हुआ है, कहाँ पे? पटना में। ये पूरी तरह से डेडिकेटेड है, किसको समर्पित है? महात्मा गांधी को, जो कि गर्दनी बाग में स्थित है। ठीक है, गर्दनी बाग में स्थित है। इसमें टोटल की अगर मैं बात हो, टावर 120 फीट टॉल है, और 6 स्टोरीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो 6 स्टोरीज यहाँ पे आप देख सकते हैं। स्कल्पचर आर्टिफैक्ट्स आप देख सकते हैं अहमदाबाद में। ठीक है, एग्जीबिशन यहाँ पे हिस्ट्री से रिलेटेड है, बेसिकली इतिहास से जुड़ी हुई है। और बिहार किस तरह से ऑर्गेनाइज किया है इस टावर को, 45 करोड़ रुपए में ये भी यहाँ पे प्रदर्शन किया गया है। लागत से गांधी जी और बिहार के इतिहास से जुड़ी प्रदर्शनी यहाँ पे लगाई जा रही है। ठीक है, तो बापू टावर तांबे का पूरा बना हुआ है, कहाँ पे है? पटना में है। टोटल 6 स्टोरी बिल्डिंग है। ठीक है, क्लियर? 120 फीट टॉल है, और 6 स्टोरी बिल्डिंग है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। समझ में आया? पटना के बापू टावर, जो बेसिकली अगर हम लोग बात करें, गर्दनी बाग आप देखने को मिलेगा, वहीं पे ये टावर है, और 45 करोड़ की लागत से इसको कंस्ट्रक्ट किया गया। अगला न्यूज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये कौन है? जल्दी पहचानिए, जल्दी जल्दी इनका नाम बताइए। ये कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो ये पाकिस्तान के, सॉरी, कजाकिस्तान के यहाँ पे नए प्रधानमंत्री हैं। इनका नाम है ओल्जास बेक्तेनोव। ओल्जास बेक्तेनोव नए प्रधानमंत्री यहाँ पे नियुक्त किए गए हैं। तो ये बेसिकली ये हेड ऑफ प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिस है। ठीक है, तो अगर आधिकारिक तौर पे देखा जाए, प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव का जो ऑफिस है उससे ये हेड हैं, बड़े हैं, प्रमुख हैं। और किसके द्वारा नॉमिनेट किया गया? अमानत पार्टी हो गए, जो बेसिकली इनके द्वारा नामित किया गया। उन्हें अधिकांश प्रतिनिधियों से समर्थन भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पॉलिटिकल पार्ट हो जाता है। नई सरकार की जो प्रायोरिटी रहेगी, जो प्राथमिकता रहेगी, वो उसमें शामिल रहेगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है ना। यहाँ पे उसमें शामिल रहेगा, फोकस जो रहेगा वो इंडस्ट्री के ऊपर रहेगा,
ऑयल के ऊपर रहेगा, एग्रीकल्चर के ऊपर रहेगा, टेक्नोलॉजी के ऊपर रहेगा। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर यहाँ पे ये फोकस करेगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। और प्रायोरिटी जो होगी वो आर्थिक विकास को किसी भी तरह से यहाँ पे इसको संभालना है, इसको और बढ़ाना है। ठीक है, उसी से रिलेटेड है, याद रखिएगा। कजाकिस्तान ओल्जास बेक्तेनोव यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, अभी अभी नियुक्त हुए। कजाकिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री आप नहीं कह सकते, क्योंकि हल्का सा यहाँ पे आप देख सकते हैं वाटर बॉडी के साथ इसका बाउंड्री जो है वो टच कर रहा है। ठीक है, अस्थाना यहाँ का कैपिटल है। अस्थाना यहाँ पे आप देख सकते हैं। कजाकिस्तान तेज देख सकते हैं। रसिया ऊपर हो गया, चाइना हो गया इधर, फिर किर्गिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया। ये सारे नेबरिंग कंट्री है, ये ध्यान रखिएगा। कजाकिस्तान टेंगे है यहाँ पे इसका कैपिटल है। करेंसी देख सकते हैं। लैंग्वेज रसियन और कजाक बोला जाता है। यूरोप और एशिया कंटिनेंट का हिस्सा है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रख सकते हैं। ये है बेसिकली कजाकिस्तान के ओल्जास बेक्तेनोव का यहाँ पे नए रूप में यहाँ पे नियुक्ति हुई है। अगला न्यूज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है राजकोट स्टेडियम। ठीक है, राजकोट स्टेडियम समझ में आ रहा है सभी को। इसका नाम बदल करके क्या रखा गया है, यहाँ पे पूर्व सचिव जो है निरंजन शाह के नाम पर इसको रखा गया। ठीक है, राजकोट स्टेडियम का नाम बदल दिया गया, निरंजन शाह स्टेडियम रखा गया। और ये सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन सेक्रेटरी के को यहाँ पर डेडिकेट किया गया, सम्मान में ये रखा गया है। ठीक है, शाह जो है शाह ने लगभग 4 दशकों तक यहाँ पे SCA सचिव के रूप में यहाँ पे कार्य किया और BCCI में भी एक पद पर रहे हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है इनके द्वारा, तो इसको थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। दूसरा जो क्रिकेट स्टेडियम है जिसका नाम बदला गया है प्रशासनिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर, वो है MS चिदम्बरम, M चिन्नास्वामी, बिंद्रा, वानखेड़े और नरेंद्र मोदी। चलिए मुझे बताइएगा, ये जितने भी आपके स्टेडियम है इनका पहले कौन सा नाम था? उस नाम को बदल करके ये नाम जो रखा गया है वो पहले कौन सा नाम था वो मुझे बताइएगा। ये है अगला न्यूज़। ठीक है, तो क्वेश्चन बताइएगा मुझे। क्वेश्चन, ये लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं बेसिकली, कैसे ये जो है इनके नाम के पहले जो स्टेडियम का नाम था वो आपको बताना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। चीज़ें जो है वो बहुत सिंपल तरीके से बताई गई है, थोड़ा सा ध्यान तरीके से समझने की कोशिश कीजिए, फोकस कीजिए चीज़ों को लेकर के, आंसर राइटिंग करते हुए चलिए। जैसे कल के डेट में बहुत से लोगों ने आंसर लिखा था, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग आंसर लिख रहे हैं। और आंसर जैसे जिन लोगों का गलत भी हो रहा है तो उसको मैं सही कर देता हूँ कि हाँ, बता भी देता हूँ कि वो गलत है, उसको सही कर लीजिए। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपको भी आनी चाहिए, आपके तरफ से भी होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे कल जो हुआ था उसमें बहुत से लोगों ने आंसर दिया है बहुत अच्छे तरीके से। अगर मैं नाम बताऊं तो नाम में अगर मैं बात करूं तो आंसर जो है वह निधि भारती की तरफ से आया है, पूजा कुमारी की तरफ से आया है, स्टडी पॉइंट विथ शॉर्ट नोट जो है उनके तरफ से आया है, सिमरन के तरफ से आया है। तो ये लोग जो है वो एक्टिवली सारे क्वेश्चन के आंसर दे रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी, जो बाकी लोग नहीं दे पा रहे हैं वो भी दें। ठीक है, तो ये लोग मेन लोग हैं जो बेसिकली रेगुलर बेसिस पे कल इनकी क्वेश्चंस जो मैंने दिए थे उसके आंसर्स आए हैं। बहुत अच्छी बात है, सबने कहीं ना कहीं अपने लेवल पे बिल्कुल सही थॉट्स के साथ वो आंसर लिखा है, तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो राजकोट स्टेडियम का नाम बदल करके जो पूर्व जो सचिव थे SCA के, उनको निरंजन शाह को ये प्रोवाइड कर दिया गया। ठीक है, तो ये था पूरा आज का करंट अफेयर। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिए, जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं दूसरे ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिए। आप लोग का बहुत सारे ग्रुप्स बने होंगे, तो उससे क्या होगा, यहाँ पे डेली बेसिस पे करंट अफेयर की क्लास हो रही है, उनको अभी तक आइडिया नहीं है और उनको जब आइडिया हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो भी इस चीज़ को कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, सब्सक्राइब जो लोग नहीं किए हैं तो उनको सब्सक्राइब करा दीजिएगा ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आप उनके पास ही पहुंच जाए जैसे आप लोग के पास पहुंच रहा है, और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि एक नोटिफिकेशन के तौर पे आ जाए क्लास ज्वाइन करने को लेकर के।
किसी भी तरह का कोई भी फीडबैक देना हो या कुछ भी बताना हो, कुछ भी शेयर करना हो तो आप यहाँ पे मुझे मेल कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम आईडी है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहीं पे सारे पीडीएफ्स वगैरह यहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आप सारी चीज़ों को कवर करते हुए चलिए, नोट्स बनाते हुए चलिए। डेफिनेटली आप लोग बहुत आगे जाइएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।